वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम सीखने वाले हैं पासपोर्ट कैसे अप्लाई करते हैं। पूरा पासपोर्ट अप्लाई करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा एप्लीकेशन कैसे फिल करना है, क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, वो सारा स्टेप्स बताऊंगा यहाँ पे। प्लस कैसे पेमेंट करना है, देन आपका एप्लीकेशन फिल होकर सबमिट होने के बाद आपको क्या क्या स्टेप्स करने हैं, वो सारे स्टेप्स की सीरीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सारी वीडियोज़ को चेक करके अपना अप्लाई फ्रेश पासपोर्ट और री इशू पासपोर्ट, ये थर्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। फर्स्ट वाला जो है ऑनलाइन मेथड है, सेकंड वाला जो है आपका सॉफ्ट कॉपी जो कि आप बाय पोस्ट वगैरह भेजोगे। ये वाला स्टेप मैं सजेस्ट करूँगा कि बिल्कुल भी ना फॉलो करें। ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन ही करें, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, माइट भी आपका ठीक से हो भी ना, मतलब आप समझ ही सकते हैं। तो इस पे ऑनलाइन मोड पे मैं क्लिक करता हूँ। ओके, अब यहाँ पूछ रहा है मुझे ये कि मेरा आरपीओ कौन है। ठीक है, आरपीओ रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, इसका फुल फॉर्म है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। मतलब आप अगर दिल्ली में हैं तो आप कहाँ रीजनल पासपोर्ट ऑफिस आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं क्या है अपने लोकेलिटी के हिसाब से। तो वो यहाँ पे भी मिल जाएगा मुझे और गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दिया मैंने और ये डिस्ट्रिक्ट में देता हूँ, जैसे मैं साउथ ईस्ट दिल्ली दे देता हूँ। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये आप अपना लोकेशन के हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आप फेल कर देंगे किसी और दूसरे लोकेशन का तो फिर आपको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा और वो बहुत हैसल फ्री होगा। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप करेक्ट देख के फिल करें। तो फ्रेश पासपोर्ट, री इशू पासपोर्ट, अगर आपके पास ऑलरेडी पासपोर्ट है तो आप री इशू पे क्लिक करिए, अदरवाइज़ फ्रेश पासपोर्ट कीजिए। नॉर्मल और तत्काल ये टाइप है सर्विस की। नॉर्मल में एटलीस्ट 921 से 30 डेज़ के करीब लग जाते हैं, तत्काल में वो 10 डेज़ से 14 डेज़ लगते हैं। दोनों के कॉस्ट में फ़र्क है। नॉर्मल में आपको 1500 रुपये लगेंगे फॉर 36 पेज और 60 पेज के लिए आपको नॉर्मल में 2000 रुपये लगेंगे। वहीं तत्काल में आपको 36 पेज के लिए आपको लगेंगे 3500 रुपये और 4000 रुपये 60 पेज के लिए। ये प्राइसेस अगर चेंज हो जाते हैं फ्यूचर में तो आप ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। तो मैंने अभी 36 पेज के लिए किया है। 36 और 60 पेज में डिफरेंस यही है कि अगर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं आप, अलग अलग कंट्रीज़ में साल में 4-5 बार जाना होता है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि 60 पेज इसका लीजिए। वरना फिर अगर कम ट्रैवल करना है, बहुत ही ज़्यादा इतना ट्रैवल नहीं करना है, कहीं घूमने जा रहे हैं या फिर क्लाइंट काम की वजह से कभी जा रहे हैं साल में एक बार, तो सजेस्ट करूँगा कि 36 पेज ही ठीक है, काफ़ी है। मतलब 36 पेज ही बहुत है, 10 साल की वैलिडिटी रहेगी आपकी। ठीक है, तो अब मैं आ गया हूँ फर्स्ट। ये मुझे सारे स्टेप करने हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन डिटेल, मतलब अपनी डिटेल पूरी फिल करनी है। अगर मैं अपने लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं अपनी मदर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो उनकी डिटेल फिल करनी है यहाँ पे। फिर फैमिली डिटेल, देन रेसिडेंट स्टेटस, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, फिर ये आइडेंटिटी, देन ये। तो मतलब ये लास्ट के 2-3 हैं वो तो एकदम टिक टिक हैं। बाकी ये जो यहाँ तक है, ये वाले ये 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें फिल पूरा आपको सही से करना पड़ेगा। बेसिकली फिल तो सारे सही से करना है, बिकॉज़ वेरिफिकेशन होगा और जहाँ पे भी कहीं गड़बड़ी हुई आपके यहाँ फिल करने में तो वहाँ जाके आपको दिक्कत होगी। मैं बाकी के और भी चीज़ें क्लियर करता रहूँगा आगे की वीडियोज़ में। अगर आपको कुछ इशू या कोई कमेंट कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कर सकते हैं ताकि मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर कर सकूँ। तो जल्दी-जल्दी मैं इस एप्लीकेशन को फिल कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मुझे नाम अगर मैंने चेंज किया है तो नो, अगर मैंने चेंज किया है कहीं पे कभी अपना नाम, मतलब ये किसी के लिए भी बोल सकता हूँ, तो वो उसको अपना यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो मेरा कभी नहीं हुआ ये। डेट ऑफ बर्थ मैं डाल देता हूँ एंड ये प्लेस ऑफ बर्थ मेरा इंडिया ही है। अगर नहीं है तो फिर पासपोर्ट इंडिया का ऐसे नहीं मिलेगा, आपको अलग फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी। अब ये प्लेस ऑफ बर्थ मुझे बताना है, तो प्लेस ऑफ बर्थ मैं दे देता हूँ। देन दिल्ली, दिल्ली। अगर सिंगल है तो सिंगल देना है, अगर मैरिड है तो मैरिड देना है। सिंगल में कोई ऑप्शन नहीं आएगा स्पाउस का, पर मैरिड में एक ऑप्शन आएगा, इसलिए मैंने मैरिड सेलेक्ट किया है। बर्थ से हैं इंडियन, पैन और ये सब ये डॉक्यूमेंट्स में बाद में लगेंगे, अभी दे दे तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं है अभी आपके पास हैंडी तो आप बाद में मेंशन कर सकते हैं। अब अगर आप इनमें से कोई, अच्छा ये वाला क्वेश्चन क्या है कि अगर आपका कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो
अगर आपका टाइप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और आपका वाइफ का या फिर आपके मदर फादर किसी का टाइप गवर्नमेंट मतलब जॉब करते हैं तो यस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिफिकेशन वाला, बिकॉज इस क्वेश्चन के बेस पे ही ये वाला क्वेश्चन मैटर करता है आपका नॉन ईआरसी कैटेगरी, यस और नो। नॉन ईआरसी कैटेगरी का मतलब है नॉन इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि अगर आप कहीं दूसरी कंट्री में जाते हैं काम करने के लिए तो गवर्नमेंट एक एक्स्ट्रा चेक लगाएगी अगर आप 10th से नीचे की क्वालिफिकेशन के हैं कि वो कंपनी एक्चुअल में ही है और वो कोई फ्रॉड तो नहीं है, आपसे पता चले इलीगल कुछ काम तो नहीं कराएंगे वो, इसीलिए। और वो टाइम टेकिंग होता है ये चेक गवर्नमेंट का, तो इसीलिए कुछ लोगों का लाइक अगर मान लीजिए कंपनी सही भी है और उनको जॉब के लिए जाना है 1 महीने के अंदर और नॉन इमिग्रेशन चेक में 2 महीने लग जाते हैं तो वो अपना मतलब उनका जॉब नहीं लग पाती है, तो उस केस में ये दिक्कत आता है। बट ये सिटीज़न के लिए बढ़िया चीज़ है क्योंकि गवर्नमेंट इसमें इंश्योर करती है कि आपके साथ कोई मिसहैपनिंग ना हो। अगर आप 10th या उससे अबव क्वालिफिकेशन के हैं तो ये ऑटोमेटिकली यस हो जाएगा, और अगर आप 10th या 10th से नीचे हैं जैसे मैंने, ये ऑटोमेटिकली नो हो जाएगा। इसके अंदर ये प्रूफ्स आपको देने ज़रूरी हैं, डॉक्यूमेंट्स। Document required for non-ERC category. These are the documents you have to provide. तो सबसे पहले गेजेटेड ऑफिसर अगर है, 10th पास है, डिप्लोमा कर रखा है, सर्टिफिकेट है 10th का, अगर मेडिकल कर रखा है, अगर 50 ईयर्स से ऊपर है तो आपको नॉन ईआरसी यस मिल जाएगा। जो कि ये हैं 50 ईयर्स। तो बाकी डिटेल में आप ये यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप ये फिल कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक आधार नंबर पुट करूँगा अपना, और उस आधार नंबर के बेस पे ये पूरा मेरा डेटा फैच करेंगे, उस पर ये टिक मारना मेरा ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर पुट करता हूँ, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करके। ओके, तो इसने मेरा आधार कार्ड एक्सेप्ट कर लिया है। अब मैं सेकंड स्टेप पे आ गया हूँ, फैमिली डिटेल। अगर मान लीजिए मेरे पास अभी कुछ काम है और मैं अभी फिल पूरा नहीं कर सकता तो मैं सेव माय डिटेल्स करके नेक्स्ट टाइम लॉगिन जब करूँगा मुझे पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, ये बता दे रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे मुझे अपने फादर्स नेम, मदर्स नेम ये भी करेक्ट डालना ज़रूरी है, जो कि मेरे 10th के सर्टिफिकेट में या मेरी जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें मेंशन है। बिकॉज़ अगर वहाँ पे मिसमैच होता है तो वेरिफिकेशन ऑफिसर उसको करेक्ट करने के लिए मुझे भेज सकता है और दोबारा मुझे अपना करेक्ट करा के लाइक 2 हफ्ते का टाइम देंगे, उसके अंदर लेके जाना पड़ेगा। तो मतलब वो मैच करना चाहिए आपका सारे डॉक्यूमेंट्स में बेसिकली, किसी एक में भी डिफरेंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल तो मैं अपने फादर नेम, मदर नेम फिल कर देता हूँ। देन मदर नेम, अगर और कोई नाम, स्पाउस का नेम। ठीक है, ये मैंने अपने फैमिली डिटेल्स दे दिए, मदर नेम, फादर नेम एंड स्पाउस का नेम। ठीक है, एंड देन मुझे करना है क्लिक नेक्स्ट पे। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये डिटेल्स जो मैंने फैमिली डिटेल्स दी थी उसके फादर नेम बहुत मैटर करता है, क्योंकि फादर नेम पे आपका जो आपके पैन कार्ड में, आपके आधार कार्ड में, आपके बर्थ सर्टिफिकेट में, आपके 10th के सर्टिफिकेट में मेंशन होंगे, तो वो सब करेक्ट होने चाहिए, मैच करने चाहिए। अगर मैच नहीं करते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी वेरिफिकेशन के टाइम पे, जो कि लेटर स्टेजेस हैं। प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया अगर मैं यस करता हूँ तो फिर भाई ये सब दिखाया ना, ये एक अलग ही प्रोसेस चलेगा। अभी मैं नॉर्मल इंडियन सिटीज़न के लिए दिखा रहा हूँ सारा कुछ।
तो मैं नो ही करूँगा क्योंकि मैं इंडियन का हूँ, ठीक है, इंडियन सिटीज़न हूँ। मेरा प्रेजेंट एड्रेस भी यही है। मैं पूरा एड्रेस डाल देता हूँ यहाँ पे। आपको पूरा डिटेल एड्रेस डालना ज़रूरी है और ये एड्रेस भी आपका करेक्ट होना चाहिए, जो कि आपके आधार में और आपके जो भी एड्रेस प्रूफ दे रहे हैं उसके साथ मैच करना चाहिए, क्योंकि वेरिफिकेशन के टाइम में हर चीज़ बारीकी से चेक होती है। हाँ जी, वेरिफिकेशन के टाइम में हर चीज़ बारीकी से चेक होती है, तो हर चीज़ करेक्ट होनी चाहिए। ईमेल एड्रेस मैं अपना ही डाल देता हूँ फिर से। परमानेंट एड्रेस, अगर मेरा परमानेंट एड्रेस यहाँ का नहीं है, मतलब अवेलेबल है, अगर यही है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, अच्छा ये वाला जो एड्रेस मैं मेंशन कर रहा हूँ यही मेरा प्रिंट होगा उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये सेम है तो मैं ये कर सकता हूँ, अदरवाइज़ ये मैं अपना, फॉर एग्ज़ाम्पल आप दिल्ली में रहते हैं बट आप एक्चुअली वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, लखनऊ से बिलोंग करते हैं, किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो आपको वो अपना एक्चुअल जो मतलब होम टाउन है, वो होम प्लेस है, वो आपको यहाँ पे पूरा मेंशन करना पड़ेगा, बिकॉज़ ये पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम पे काम आएगा। अगर मैंने अभी मान लीजिए मैंने नो भी कर दिया है, मतलब अगर यहाँ पे मैंने कर दिया यस कि सेम है दोनों, बाद में भी पूछा जाएगा ये चीज़, तो उससे बेटर ये है कि अभी आप फिल कर दीजिए। अभी मैं अच्छा ये नो द आरपीओ सेविंग डिटेल विल हैव टू विजिट मेंशन न्यू टू द आरपीओ चूज ओके। ये कह रहे हैं प्लीज़ नोट यू विल नॉट बी एबल टू चेंज आरपीओ आफ्टर सेविंग द एप्लीकेशन, विल हैव टू विजिट एप्लीकेशन न्यू अंडर द ओके। तो आप अगर सेव कर देते हैं उसके बाद आप अपना आरपीओ रीजनल पासपोर्ट ऑफिस चेंज नहीं कर सकते हैं, ये कह रहे हैं, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा था स्टार्टिंग में ही, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस वो कह रहे हैं। एंड लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर योर एड्रेस प्रूफ ये दे दिया उन्होंने, वाटर बिल, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, इनकम टैक्स का, इलेक्शन कमीशन, प्रूफ ऑफ गैस कनेक्शन, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एड्रेस प्रूफ में लग सकते हैं, ठीक है। अब मैं करता हूँ इस पर नेक्स्ट, मैं कर देता हूँ इसको भी ओके। तो देखिए मैंने फैमिली डिटेल दे दी, एप्लीकेंट डिटेल दे दी, पासपोर्ट टाइप ले लिया। अब ये कर रहा है, अच्छा ईमेल एड्रेस इनवैलिड है ये कह रहा है, ओके मैं ईमेल एड्रेस को दोबारा से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने ईमेल एड्रेस दे दिया था वो गलत, इसलिए वो और था। प्रेजेंट एड्रेस मेरा हो गया है। अब इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, ये इसलिए होता है कि अगर मान लीजिए आप कहीं दूसरे कंट्री में गए, वहाँ पे सिर्फ आपका पासपोर्ट ही आपका पहचान रहता है, तो उसमें जो कॉन्टैक्ट डिटेल रहते हैं उस पर कॉल करके जल्दी से जल्द बता सकते हैं कि भाई ये बंदा यहाँ का है और इसको ये परेशानी है, जो भी है। इमरजेंसी मीन्स इमरजेंसी। सॉरी, फ़ोन नंबर यहाँ था और यहाँ पर मुझे नाम देना है, एड्रेस। बाकी डिटेल्स भी भर सकते हैं बट मैं इतना भी फिल नहीं करूँगा, ठीक है। हैव यू होल्ड, अच्छा अब ये क्वेश्चन एक आता है कि आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट डिटेल, हैव यू एवर होल्ड एनी तिब्बतियन और एनी अदर रेसिडेंस, नो। डिप्लोमेटिक डिटेल ऑफ द प्रीवियस और करंट डिप्लोमेट डिटेल अवेलेबल, क्या आप डिप्लोमेट्स थे? अगर नहीं थे तो कोई दिक्कत नहीं है, नो पे क्लिक कर दीजिए। हैव यू एवर अप्लाई फॉर पासपोर्ट नॉट इशूड, अगर हाँ तो आपको ये पूरी डिटेल्स देनी पड़ेगी इससे पहले अगर आपने फिल किया है तो, और अगर नहीं तो आप देन हम कर देंगे नेक्स्ट। ये वाला जो है आपका, जल्दी जल्दी मैं फिल करा के दिखा देता हूँ। प्रोसीड टू द फॉलोइंग डिटेल पेंडिंग, ओके।
तो ये कह रहे हैं कि आपके लिए कोई वारंट आया है या कोई पुलिस केस चल रहा है या कोर्ट में आपको हाज़िरी देनी है। अगर ऐसा कोई केस है तो येस दबाना है, और येस दबाने का मतलब ये है कि आपका पासपोर्ट का एप्लीकेशन स्ट्रेट अवे इधर ही रुक जाएगा। प्रोवाइड फॉलोइंग हैज़ बीन कन्वर्ट, अगर हाँ, अच्छा, अगर हाँ तो वो भी देने, बिकॉज़ ये वाली जो लिस्ट है ये आपको तो नहीं मिलेगी, बाकी वहाँ पे जो प्रोविजनल ऑफिसर जो आपका चेक करेगा पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स वगैरह जब चेक करेगा वेरिफिकेशन के टाइम में, तब ये देखेगा। अगर इनमें से कोई सा भी एक यस है तो उस पर आपको क्वेश्चनिंग करेगा, वो आपको डिटेल मांगेगा, ठीक है। तो ये हैव यू एवर सरेंडर द पासपोर्ट, अगर है ही नहीं सरेंडर क्या करना। अब अगर इनमें से कोई सा भी यस है, आपको सुटेबल कैटेगरी है तो आप यस कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। जो भी आपकी ट्रू इन्फॉर्मेशन आपको देनी ज़रूरी है यहाँ पे। देन आप करते हैं नेक्स्ट। ओके, तो अब देखिए ये इस टाइप से ये चीज़ आपको दिखेगा कि भाई आप नाम क्या दिया था सरनेम में, ये आपका नाम ये है इंडियन मेल। आप अपना एड्रेस, बर्थ प्लेस, फिर यहाँ पे जो आपका डिटेल है आपकी फैमिली का, एंड देन एड्रेस, और यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर जो है, अगर आप 4 ईयर से अबव हैं तो वहीं पे आपका फ़ोटो खींचेगा, सिग्नेचर लिया जाएगा, वो स्कैन होगा, जो कि फर्स्ट टोकन मिलने के बाद प्रोसेस होता है। ये टाटा के ही एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो बेसिकली फ़ोटो वगैरह लेंगे आपके। अच्छा, यहाँ पे अगर आपके एड्रेस वगैरह में कुछ मान लीजिए आपने सबमिट भी कर दिया और कुछ गलती हो गई तो वहाँ पे आप चेक सही करवा सकते हैं, तो इसकी कोई टेंशन मत लीजिएगा। तो ये दिखा दे रहे हैं कि इसमें अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी कोई गड़बड़ है तो प्रीवियस में जाके आप फिर से उसको अपडेट कर सकते हैं, और अगर ये सब कुछ सही दिख रहा है आपको तो कर दीजिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे आ रहा है आपका क्या चीज़, प्लीज़ नोट डिजी लॉक, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि 50 रुपीज़ आप एक्स्ट्रा पे करना चाहते हैं क्या, क्या चीज़ के लिए, ये आपको एसएमएस के थ्रू अपडेट दे रहेंगे कि आपका पासपोर्ट एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। देन आपका पासपोर्ट एप्लीकेशन रीजन ऑफिसर आरटीओ ऑफिसर के पास गया है और आप वेरिफिकेशन में हैं, फिर वो पुलिस वेरिफिकेशन एरिया पुलिस वेरिफिकेशन हो गया है, देन प्रिंटिंग के लिए चला गया है, पोस्ट हो गया है। तो ये सारी स्टेटस अपडेट्स आपको एसएमएस के थ्रू देंगे, जिसके लिए आपको 50 रुपये चार्ज करेंगे एक्स्ट्रा, जो कि वहीं पे होगा। तो उसको यस और नो आप कर सकते हैं। मैं बोलूँगा यस कर दीजिए, खामखा 50 रुपये के चक्कर में ये सब अपडेट्स कहीं कुछ मिस कर दें आप इम्पोर्टेंट वाली, जब इतने रुपये चाहिए रहें तो एग्री करके। और यहाँ अच्छा, यहाँ पे 2 चीज़ें कि आप बर्थ प्रूफ और रेसिडेंट प्रूफ क्या दे रहे हैं। तो इन लिस्ट ऑफ ऑप्शन में से आपके पास जो भी है अवेलेबल, आप वो अपलोड करके सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर सकते हैं। आपको पहले सेव करना पड़ेगा, सक्सेसफुली सेव हो गया है, आप कर सकते हैं प्रीव्यू फॉर्म। तो देखिए प्रीव्यू करेंगे तो भी फिर वही सारी डिटेल्स जो मैंने भरी थी वो सब दिखा रही है कि भाई क्या क्या आपका डिटेल्स है, नाम, पता, एड्रेस, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, फैमिली डिटेल्स, आपकी पूरी डिटेल्स। अगर इसमें से कोई सी भी चीज़ आपको कुछ गलत लगती है तो केयरफुली उसको चेक कीजिए, डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच कीजिए और देन ही सबमिट कीजिए, क्योंकि एक बार सबमिट कर देंगे तो ये कोई भी चीज़ अभी आप खुद से एडिट नहीं कर सकते। बट हाँ, याद रखिए आप जब काउंटर ए में जाएंगे वहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस में, वहाँ पे आप एड्रेस अपना अपडेट करा सकते हैं। हाँ जी, एड्रेस अपडेट करा सकते हैं, बाकी और चीज़ों में आपका फादर नेम वगैरह, बट वो डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही होना चाहिए। तो मैं तो बोलूँगा कि फ़र्स्ट स्टेप यही है कि भाई यहीं पे सब चेक कर लें, बढ़िया तो यही रहेगा। एंड देन आप कर दीजिए इसको सबमिट। जब हम सबमिट कर देंगे तो फिर यहाँ पे लिखा आएगा कि आपका सबमिट तो हो गया सक्सेसफुली। अब आपका है स्टेप सेकंड कि जिसमें आपको करना है पेमेंट और शेड्यूल करना है अपना अपॉइंटमेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा पेमेंट का प्रोसेस देखेंगे एंड शेड्यूल करेंगे अपना अपॉइंटमेंट, एंड देन बाकी के स्टेप्स मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उनका लिंक्स, तो आप वो चेक कर सकते हैं।